हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज 75 डे हार्ड चैलेंज का थर्ड डे है, जहां पे हम लोग है ना इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर के ही ये क्वेश्चंस है। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो जेईई मेन एंड नीट के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो बेसिकली जेईई मेन की पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता देता हूँ कि मैं नीट 2026-27 के लिए जेईई मेन के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि 2025 के अंदर है ना पेपर बहुत टफ आया था फिजिक्स का। तो अगर आप जेईई मेन लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो भी आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस के साथ में डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेन 2025 के अंदर पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे हो एग्जाम के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी इक्वेशन के अंदर अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन के अंदर हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जिन क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर रहे हैं उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद में एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन आता है, तो वो मैथमेटिकल फंक्शन इटसेल्फ क्या होगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। एंड उसके अंदर जो इनपुट होगा वो भी क्या होगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। इन सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों के लिए अच्छा यही रहेगा कि आप लोग जब भी इन लेक्चर को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो एक नोटबुक लेके बैठिए। एंड मैं बहुत सारी बातें बीच बीच में जो बोलता हूँ ना, उन बातों को आप लोगों को लिखना है, क्योंकि वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें एबीसी की डायमेंशन बतानी है। एंड ये इक्वेशन हमें यहाँ पे दी गई है, जहां पे v वेलोसिटी है, t यहाँ पे क्या है, टाइम है। देखो, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, इसका मतलब इस वेलोसिटी की जितनी डायमेंशन है, उतनी ही डायमेंशन इस टर्म की होनी चाहिए, एंड उतनी ही डायमेंशन इस इंटायर टर्म की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो v की डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, a t स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगी, बी टी बाई सी प्लस टी की डायमेंशन के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हमें a की डायमेंशन यहाँ पे चाहिए, तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, v की डायमेंशन डिवाइडेड बाई t स्क्वायर की डायमेंशन। एंड v की डायमेंशन क्या है, L1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर की डायमेंशन कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा L1 t माइनस 3, इसके डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा L1 t माइनस 3। अब देखो, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, सेम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली टर्म देखो, c प्लस टी, इस c प्लस टी की जो टर्म है, यहाँ पे ये टाइम है, तो ये c भी क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। मतलब जो टाइम की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, c की डायमेंशन होनी चाहिए। तो हमारी c की डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, टाइम की डायमेंशन के इक्वल, दैट इज t1। ओके, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे ये वाली टर्म बी टी बाई सी प्लस टी, ये वाली टर्म, एंड इसकी डायमेंशन किसके इक्वल है, इसकी डायमेंशन v की डायमेंशन के इक्वल है। अब ध्यान से देखो, ये टाइम है, ये भी तो टाइम है, इस टाइम से ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो b की डायमेंशन v की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे b की जो डायमेंशन आएगी वो v की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी, L1 t माइनस 1। अब क्वेश्चन के अंदर हमें a b c की डायमेंशन पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, a की डायमेंशन L1 t माइनस 3, एंड यहाँ पे b की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, t1, एंड यहाँ पे ये c की डायमेंशन t1 है, एंड b की डायमेंशन आ जाएगी L1 t माइनस 1। अब देखो, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा L2 t माइनस 3, एंड यहाँ पे आ जाएगा m0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ABC। आई होप आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाई इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्बडा यहाँ पे दे दिया। एंड लैम्बडा एंड सिग्मा आर लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोला गया है यहाँ पे लैम्बडा, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एंड एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है सिग्मा, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये इनकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। अब ध्यान से समझना, अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन बतानी है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, वो होता है फाई, दैट इज इक्वल टू ई ए। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान से देखना इधर, इसके अंदर अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, तो इसका मतलब इस
जो फाई की जो डायमेंशन है वही अल्फा इंटू सिग्मा की डायमेंशन होगी एंड वही बीटा इंटू लेमडा की डायमेंशन होगी। तो यहां पे अल्फा इंटू सिग्मा की जो डायमेंशन है किसके इक्वल आएगी, डायमेंशन ऑफ फाई, एंड यहां पे बीटा इंटू लेमडा की जो डायमेंशन है वो किसकी इक्वल आएगी, डायमेंशन ऑफ फाई। अब ध्यान से देखना, सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, फाई बाई अल्फा लिख सकता हूं। अच्छा हमें तो अल्फा चाहिए ना, तो हम लोग अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फाई बाई सिग्मा, एंड यहां से बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई बाई लेमडा, ये लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फाई बाई सिग्मा इंटू बीटा की वैल्यू फाई बाई लेमडा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा बाई सिग्मा आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्यू बाई एल डिवाइडेड बाई आ जाएगा क्यू बाई एरिया, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एरिया बाई एल। तो अल्फा बाई बीटा की जो डायमेंशन आएगी वो किसके इक्वल आएगी, एरिया की डायमेंशन डिवाइडेड बाई लेंथ की डायमेंशन, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल वन, तो ये कितना आ जाएगा एल वन। मतलब अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल है। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, लगता है एनटीए का ना फेवरेट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछा गया है, 24 जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया है, एंड जेईई मेन 2023 के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। सेम इक्वेशन के ऊपर आप लोग यहाँ पे ये वाली इक्वेशन देख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन, इसको वांडरवाल इक्वेशन बोलते हैं। इस वाली इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नीट के अंदर भी पूछा गया जब एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ करता था। तो मतलब अभी तक एनटीए ने नीट के अंदर इस वाली इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मुझे लगता है कि 2026-27 के अंदर एनटीए इस वाली इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। एंड जेईई मेन के अंदर भी आने वाले जो अटेम्प्ट है अप्रैल अटेम्प्ट, उसके अंदर इस वाली इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एनटीए पूछ सकता है। तो आप लोगों को देखो, मैंने इस एक ही इक्वेशन से यहाँ पे मैं 3 साल के अंदर आए हुए क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे इक्वेशन ये देता है जहां पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस V इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, कभी A बाई बी पूछ लिया, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी इनवर्स है ना, इसको A बाई बी लिख सकते हैं हम लोग। कभी A बाई बी पूछ ले, कभी A बाई बी स्क्वायर पूछ ले, कभी B स्क्वायर बाई A पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है ना, आपको चीजें अलग अलग पूछ सकता है, तो आपको करना आना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो जैसे देखो पहली बात तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमारी क्या है, P प्लस A बाई वी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, V माइनस बी इज इक्वल टू RT, ये हमारे पास में है। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोग केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये P तो प्रेशर हो गया ना, तो P की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, इस A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन होगी। एंड यहाँ पे V वॉल्यूम है, तो V की जो डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन होगी, यहाँ पे B की डायमेंशन होगी। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो P की डायमेंशन है वही किसकी है, A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन है। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, A की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, P की डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे V माइनस बी के अंदर यहाँ पे जो V की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी, B की डायमेंशन होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम लोग P की डायमेंशन निकालेंगे, प्रेशर। तो P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई A होता है। तो जो P की डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, F की डायमेंशन डिवाइडेड बाई A की डायमेंशन, तो आ जाएगा M1 L1 T माइनस टू डिवाइडेड बाई L2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये हमारी किसकी डायमेंशन आ जाएगी, P की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम की डायमेंशन आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम की डायमेंशन यहाँ पे कितने होता है, वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगी वॉल्यूम की डायमेंशन। अब देखो हमें सबसे पहले तो A की डायमेंशन निकालते हैं, तो A की डायमेंशन इज इक्वल टू P की डायमेंशन M1 L माइनस 1 T माइनस 2, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, और V स्क्वायर की डायमेंशन, तो V की डायमेंशन L क्यूब है, तो V स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगा, L रेज टू 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, M1 L5 T माइनस 2, ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी, A की डायमेंशन। अब हम लोग B की डायमेंशन निकालेंगे, B की डायमेंशन V की डायमेंशन के इक्वल है, एंड V की डायमेंशन L क्यूब है, तो B की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L क्यूब। अब देखो सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर, अगर हमें देना है तो ये कितना आ जाएगा, A बाई बी।
ए बाई बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई, बहुत सिंपल है, हमारे पास में m1 l5 t माइनस टू डिवाइडेड बाई l क्यूब, तो आ जाएगी m1 l2 t माइनस टू। अब आप लोगों को ये पूछ सकता है बताओ ये किसके इक्वल है, तो ये किसकी डायमेंशन होती है, m1 l2 t माइनस टू, ये किसकी डायमेंशन होती है, ये वर्क डन एनर्जी उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेकंड वाला है जहां पे हमें a बाई बी स्क्वायर की डायमेंशन बतानी है कि बताओ भाई a बाई बी स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, तो a की डायमेंशन तो हमारे पास में आ गई m1 l5 t माइनस टू, ये a की डायमेंशन है, b स्क्वायर हमें करना है तो ये कितना हो जाएगा l पावर 6, तो आ जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस टू, ओके, ये a बाई बी स्क्वायर की डायमेंशन। अब हमें b स्क्वायर बाई a की डायमेंशन चाहिए, थर्ड वाले के अंदर हमें चाहिए भाई b स्क्वायर बाई a की डायमेंशन कितनी है, तो देखो b स्क्वायर बाई a की डायमेंशन हम b का स्क्वायर कर देंगे तो ये l6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा m1 l5 t माइनस टू, ये हमारे पास में आ जाएगा, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा m माइनस 1 l1 t2, ये हमारा आंसर आ जाएगा m माइनस 1 l1 t स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना उनको सोल्व कर सकते हो। एंड मैं अगेन बोल रहा हूं ये वाली इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस एनटीए बहुत बार पूछ चुका है, एंड जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर एंड नी 2026 के अंदर भी इस वाली इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलो अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये वाला जो है 2023 में पूछा गया है, ये वाला 2019 के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस है ना नीट के अंदर भी पूछे जाते हैं, जेईई मेन के अंदर तो बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज गिवन, ये इक्वेशन दी गई है, वेयर a इज द रेडियस इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड। यहाँ पे इक्वेशन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया है, यहाँ पे हमें a एंड b की डायमेंशन बतानी है, एंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि डायमेंशन ये जो t है, ये t यहाँ पे टाइम नहीं है, इसकी डायमेंशन हमें t इनवर्स मतलब t की पावर -1 कंसीडर करनी है। अब देखो सवाल ये आता है x एंड y क्या है, x एंड y यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो x एंड y की जो डायमेंशन होगी वो लेंथ की डायमेंशन के इक्वल होगी, मतलब L1 होगी। एंड आप लोगों को पता है कि हम लोग इस वाले टर्म को तभी लिख सकते हैं जब AT की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, x की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना उनका ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे y की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, इस पूरी टर्म के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AT की जो डायमेंशन आएगी वो किसकी डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, x की डायमेंशन के इक्वल। तो यहाँ पे a की डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, x की डायमेंशन डिवाइडेड बाई t की डायमेंशन। यहाँ पे अब t की डायमेंशन t माइनस 1 है तो ये आ जाएगा यहाँ पे L1 t माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा L1 t1, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई a की डायमेंशन। फिर उसके बाद में b की डायमेंशन निकालनी है, तो जो t बाई b की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, y के डायमेंशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर मुझे b की डायमेंशन लिखनी है तो b की डायमेंशन कितना आ जाएगा, t की डायमेंशन डिवाइडेड बाई इसको इधर लेके आ जाएंगे y की डायमेंशन, तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर -1 l -1, तो l की पावर 1, तो ये आ जाएगा t की पावर -1, l ऊपर आएगा तो l की पावर -1, ये डायमेंशन आ जाएगी b की। तो हमने यहाँ पे a एंड b दोनों की डायमेंशन यहाँ पे निकाल लिया। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन, ये हमें इक्वेशन दी गई है, F इज इक्वल टू अल्फा बीटा XP। ये XP क्या है, एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब -x² डिवाइडेड बाई अल्फा के टी। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा e की पावर यहाँ पे -x² डिवाइडेड बाई अल्फा के टी, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को पता होगा कि जो भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, ये जो भी मैथमेटिकल फंक्शन जो होते हैं ना ये डायमेंशनलेस होते हैं, एंड इनका जो इनपुट होता है ना वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे क्या है, डायमेंशनलेस है, एंड इसका इनपुट क्या है, यहाँ पे ये वाला इनपुट है इसका, तो ये वाली टर्म भी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। इसका मतलब x² बाई अल्फा के टी, ये यहाँ पे क्या है, डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0। अगर ये डायमेंशनलेस है तो एंड ये e की पावर ये वाली टर्म भी डायमेंशनलेस है, तो अब अल्फा इंटू बीटा की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, f के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन केवल तभी वैलिड हो सकती है जब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके इक्वल हो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अल्फा बीटा की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन के अंदर बीटा की डायमेंशन बताना है, तो बीटा की डायमेंशन निकालने के लिए
हमें किसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, पहले अल्फा की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू एफ बाई ए अल्फा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे डिस्टेंस है, अल्फा की डायमेंशन हमें निकालनी है, k यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। अब देखो हम लोग कंबाइनली इस kt की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन से ना बहुत बार जो है वो जेईई मेन के अंदर पूछे गए हैं, एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एनटीए नीट के अंदर भी पूछ सकता है। अब ध्यान से देखना, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा केटीजी वाले चैप्टर में कि जो एनर्जी होती है उसको हम लोग हाफ केटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाफ केटी। इसका मतलब 1/2 की तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं, केटी की जो डायमेंशन होगी, केटी, इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, एनर्जी के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, एनर्जी के इक्वल। ये यहाँ पे ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी। ये है एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल अलोंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे अल्फा की डायमेंशन चाहिए, तो अल्फा की डायमेंशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन डिवाइडेड बाई केटी की डायमेंशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई केटी की डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2, ये हो जाएगी। अब देखो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, l, देखो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m की पावर -1 आ जाएगी, l की पावर 0 आ जाएगी, एंड t ऊपर जाएगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में बीटा की डायमेंशन आ जाएगी। तो बीटा की डायमेंशन इज इक्वल टू एफ की डायमेंशन कितनी है, m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा की डायमेंशन m-1 l0 t स्क्वायर। तो ये देखो t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये t की पावर -4 बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी -2 पावर है ऊपर, m2 l1 t की पावर -4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से सोल्व करना है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। तो अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये 24 के अंदर पूछा गया है, ये वाला जेईई मेन 2025 के अंदर पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखो जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन देके रखे हो जहां पे देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी दिए हुए हैं, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि ऑल द मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं ना वो डायमेंशनलेस होते हैं, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो वो डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब यहाँ पे पहली बात देखो, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में कितनी टर्म्स है, एक टर्म तो ये हो गई, 2 3 4 5 टर्म है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी डायमेंशन है उतनी ही डायमेंशन कहाँ पे होगी, राइट हैंड साइड डायमेंशन होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मतलब x की जितनी डायमेंशन है उतनी ही डायमेंशन किसकी होगी, a sin t की डायमेंशन होगी, उतनी ही किसकी होगी, b cos स्क्वायर t की डायमेंशन होगी, एंड उतनी ही किसकी होगी, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उतनी ही होगी सी टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी, एंड वो किसके इक्वल हो जाएगी, डी की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब डी की डायमेंशन तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स की डायमेंशन के इक्वल, दैट इज L1, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है, पोजीशन है। ऐसे ही सी टी स्क्वायर की डायमेंशन किसके इक्वल है, एक्स की डायमेंशन के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा जो सी की डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर की डायमेंशन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, L1 t माइनस 2, ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी, सी की डायमेंशन। तो ये तो डी की डायमेंशन हो गई, ये सी की डायमेंशन हो गई। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर हमें ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। तो यहाँ पे साइन टी क्या है, ये तो डायमेंशनलेस है। यहाँ पे कोस स्क्वायर टी, ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ए की जितनी डायमेंशन है उतनी डायमेंशन किसकी होगी, यहाँ पे बी की होगी, एंड वो किसके इक्वल होगी, एक्स के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए की डायमेंशन इज इक्वल टू बी की डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स की डायमेंशन, एंड ये कितनी आ जाएगी, L1, क्योंकि एक्स यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। हमें इसकी डायमेंशन चाहिए ए बी सी बाई डी की डायमेंशन चाहिए। अब ध्यान से देखना, ए की डायमेंशन कितनी है, L1, बी की डायमेंशन कितनी है, L1, सी की डायमेंशन यहाँ पे कितनी है, L1 t माइनस 2, एंड डी की डायमेंशन यहाँ पे कितनी है, L1, डी की डायमेंशन है। तो यहाँ पे एक L1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, L स्क्वायर t माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हो M0 L स्क्वायर t माइनस 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब इसके बाद में हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है। ध्यान से देखना, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर एज ई। ई यहाँ पे एनर्जी है, एक्स यहाँ पे क्या है, लेंथ है, एंड टी यहाँ पे क्या है, टाइम। हमें ए एंड बी की आना डायमेंशन, बेसिकली ए बी की हमें डायमेंशन बतानी है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब देखो, पहली बात तो हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में b माइनस एक्स स्क्वायर ये टर्म आ रही है,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, बी, क्योंकि ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म की डायमेंशन भी किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल, एंड ये किसकी डायमेंशन होगी, यहाँ पे बी की डायमेंशन होगी। तो देखो एक्स स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे बी की डायमेंशन कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर, किसकी डायमेंशन आ जाएगी, बी की डायमेंशन। अब आता है हमें ए की डायमेंशन निकालनी है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ ई की जो डायमेंशन है वो किसकी डायमेंशन होगी, माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए टी की डायमेंशन। तो यहाँ पे ए की डायमेंशन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एनर्जी की डायमेंशन इनटू यहाँ पे टाइम की डायमेंशन। अब देखो इस वाली टर्म की जो डायमेंशन है, इस वाली टर्म की डायमेंशन ये रही एल स्क्वायर, क्योंकि इस वाली टर्म की डायमेंशन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनर्जी की डायमेंशन m1 l2 t माइनस टू, एंड ये आ जाएगा यहाँ पे t1। तो a की डायमेंशन हमारे पास में कितनी आ जाएगी, m माइनस वन, l2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे देखो t की पावर माइनस वन बचेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो t की पावर प्लस वन हो जाएगा। एंड हमें यहाँ पे क्या किसकी डायमेंशन चाहिए, ए बी की डायमेंशन चाहिए। तो अब b की डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m माइनस वन l2 t1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है इज गिवन, ये हमें एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर, द डायमेंशन ऑफ बी बीटा विल बी, हमें बीटा की डायमेंशन यहाँ पे बतानी है। देखो सबसे पहले तो u हमारा क्या है, u है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी। ओके, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि ये साइन फंक्शन जो है ना, ये साइन फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, मतलब इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। ऐसे इसके इनपुट में जो है यहाँ पे ये वाली वैल्यू, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसका मतलब अल्फा बाई बीटा की जो डायमेंशन होगी वो u की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। एंड u क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t माइनस टू डिवाइडेड बाई पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब हो जाएगी। तो हमारे पास में u की जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी m1 l माइनस वन t माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी, हमारे पास में अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन बोलो या u की डायमेंशन बोलो, क्योंकि ये जो साइन वाली जो टर्म है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी यहाँ पे। इसके बाद में अल्फा एक्स बाई के बी टी, ये जो पूरा का पूरा है ना, इसकी डायमेंशन होगी m0 l0 t0, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस। अब हमें यहाँ पे अल्फा की डायमेंशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बीटा की डायमेंशन पूछा है, बीटा की डायमेंशन बताने के लिए हमें पहले अल्फा की डायमेंशन चाहिए। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग अल्फा की डायमेंशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा की डायमेंशन के बी टी की डायमेंशन एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाई एक्स की डायमेंशन, ये अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी। अब देखो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो E इज इक्वल टू 1/2 kBT होता है। मतलब यहाँ पे 1/2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, kBT की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी के इक्वल। तो kBT की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की डायमेंशन। ये हमारे पास में अल्फा की डायमेंशन आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वाली क्या है, इसको हम लोग, ये यू क्या है, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। तो ध्यान से देखना इधर, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू एनर्जी बाई वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा की डायमेंशन क्या है, अल्फा की डायमेंशन एनर्जी, अल्फा की डायमेंशन है एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई यहाँ पे किसकी डायमेंशन आ जाएगी, एक्स की डायमेंशन। ये अल्फा की वैल्यू है, एंड अल्फा की वैल्यू ये हमने पुट कर दी, एंड यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, बीटा पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखना, इस वाली इक्वेशन के अंदर ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, इधर लिख देता हूं मैं बीटा की डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ बीटा, ये बीटा इधर आ जाएगा, ये वी इधर चला जाएगा, वी यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की डायमेंशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब होती है, एक्स की डायमेंशन L1 होती है, तो बीटा की डायमेंशन यहाँ से निकल के आ जाएगी L2, दैट इज m0 l2 t0। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करते हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया तो आप एक बार स्क्रीन को रोक के इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय द इक्वेशन। ये यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन दी गई है इतनी बड़ी। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला AD बाई बी की हमें डायमेंशन यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहली बात,
यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म मैं यहाँ पे है ना इस ब्रैकेट में आप लोग इसमें देख सकते हैं डॉटेड लाइन के अंदर, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, मतलब साइन कोस बी एक्स, ये पूरी टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ऐसे ही बी एक्स ये जो इनपुट है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ऐसे dt की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो f की डायमेंशन है वो केवल a की डायमेंशन के इक्वल होगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है। ऐसे ये डायमेंशन लेस है तो f की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, c की डायमेंशन के इक्वल। एंड ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1l1t - 2, ये किसकी डायमेंशन आ जाएगी, f की डायमेंशन। ओके, अब देखो, क्योंकि कोई भी इक्वेशन तब ट्रू होती है जब उसमें डायमेंशनली करेक्टनेस हो, एंड डायमेंशनली करेक्टनेस होने के लिए हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये जो bx है ना, bx, ये bx है डायमेंशन लेस, दैट मींस m0 l0 t0। तो यहाँ पे b की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ये x यहाँ पे नीचे आएगा तो ये आ जाएगी m0 l-1 t0, क्योंकि ये x नीचे आएगा फिर उसकी डायमेंशन l1 होगी, वो ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग किसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, dt, ये dt क्या है, अपने आप में डायमेंशन लेस है, मतलब m0 l0 t0। तो यहाँ पे d की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m0 l0 t, ये t नीचे आएगा तो ये हो जाएगा t -1। ओके, मेरी बात समझ में आ गई, d की डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 t की पावर -1, ये हमारे पास में आ जाएगी। हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन के अंदर चाहिए a d बाई b की डायमेंशन। तो देखो a की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, a की डायमेंशन यहाँ पे m1 l1 t -2, ये a की डायमेंशन दे रखी है। d की डायमेंशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, t -1, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाई t -1 डिवाइडेड बाई b की डायमेंशन कितना आ जाएगा, l -1। तो इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा m1, ये l -1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, एंड ये यहाँ पे आएगा तो t की पावर -3, ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, m1 l स्क्वायर t की पावर -3। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला 2024 में पूछा गया है, ये 21 के अंदर पूछा गया है। एंड ये वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है इस वाले क्वेश्चन को आप लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये वाली इक्वेशन हमें स्टेशनरी वेव की इक्वेशन दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट मतलब हमें गलत बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया कि जो साइन वाला जो टर्म होता है वो यूनिट डायमेंशन लेस होता है एंड उसका इनपुट भी डायमेंशन लेस है। यहाँ पे ये कॉस वाला ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशन लेस है, इसका इनपुट भी क्या है, डायमेंशन लेस। इसका मतलब यहाँ पे जो y की जो डायमेंशन होगी, y यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो y की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, a की डायमेंशन। तो y की डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, a की डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद में ये जो पूरा का पूरा टर्म है 2 पाई एन टी बाई लैम्बडा, ये है डायमेंशन लेस, मतलब m0 l0 t0। अब ध्यान से समझना, 2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, मतलब एन टी बाई लैम्बडा डायमेंशन लेस है। ऐसे यहाँ पे 2 पाई x बाई लैम्बडा, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, मतलब m0 l0 t0। इसका मतलब इसकी भी कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं है 2 पाई की, तो इसको भी हटा देंगे। तो बेसिकली x बाई लैम्बडा की डायमेंशन ये डायमेंशन लेस है। अब ध्यान से देखो, पहला द डायमेंशन ऑफ एन टी इज l, देखो इधर ये पूरी की पूरी टर्म कैसी होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो अगर देखो लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ की डायमेंशन होती है L1, तो अगर ये L1 है तो ऊपर वाला जब एनटी की डायमेंशन जब लेमड़ा की डायमेंशन के इक्वल होगी तभी तो ये डायमेंशन लेस आएगा। इसका मतलब ये कितना है, L1, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। फिर द डायमेंशन ऑफ x इज L, तो यहाँ पे देखो जो लेमड़ा की डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन होनी चाहिए, x की डायमेंशन होनी चाहिए, तभी ये क्वांटिटी यहाँ पे डायमेंशन लेस आएगा। तो x की जो डायमेंशन है वही लेमड़ा की डायमेंशन है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही, दैट इज इक्वल टू L1। ओके, दैट इज इक्वल टू L1। अब यहां पे ध्यान से देखो, तो डायमेंशन ऑफ n बाई लेमडा इज t। अब देखो यहाँ पे n बाई लेमडा की डायमेंशन t हो सकती है क्या, अब देखो इधर अगर n बाई लेमडा की डायमेंशन t हो जाती है तो इसकी डायमेंशन t हो गई एंड इसकी डायमेंशन भी t है, तो t1 कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ पे डायमेंशन लेस बिल्कुल नहीं आएगा, एंड इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है ना वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, एंड ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से सोल्व करना है। अब उसके बाद में आता है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या दे रखा है, इन ए टिपिकल कॉम्बशन इंजन द वर्क डन बाई ए गैस मॉलिक्यूल इज, यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू दे रखा है W इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा e की पावर यहाँ पे माइनस bx स्क्वायर डिवाइडेड बाई kbt, ये हमें दे रखा है। देखो आप लोग इसको लिख सकते हो, क्योंकि मुझे अगर जगह की जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं मिटाने वाला हूं।
अब यहाँ पे हमें डायमेंशन क्या बतानी, इफ x इज द डिस्प्लेसमेंट, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर, इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा की डायमेंशन हमें बतानी है। अब ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, ये e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये डायमेंशन लेस है। अगर ये डायमेंशन लेस है तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तो इस वाली टर्म की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डब्ल्यू की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। तो अल्फा स्क्वायर बीटा की जो डायमेंशन आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, डब्ल्यू की डायमेंशन के इक्वल। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, डब्ल्यू बाई बीटा, एंड अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट डब्ल्यू बाई बीटा। अब हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू यहाँ पे है वर्क डन, हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, ये वाले देखो, ये इनपुट यहाँ पे है, ये वाला जो इनपुट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इनपुट भी डायमेंशन लेस होगा। अगर ये इनपुट डायमेंशन लेस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो बी एक्स स्क्वायर बाई के बी टी ये डायमेंशन लेस है, मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो यहाँ पे ये बीटा की डायमेंशन क्या लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू के बी टी बाई एक्स स्क्वायर, इसकी डायमेंशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ये बीटा की डायमेंशन लिख सकते हैं। अब देखो केबीटी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी के इक्वल, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ के बी टी, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के बी टी। हमें अल्फा की डायमेंशन अगर चाहिए तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी रूट डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ बीटा, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में ही आ जाएगी। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, तो ये इसको लिख सकता हूं, बीटा इज इक्वल, बीटा की डायमेंशन इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की डायमेंशन। आप लोग यहाँ पे है ना, इसको ऐसे अंदर लिख सकते हो, अंदर ये डब्ल्यू की डायमेंशन डिवाइडेड बाई बीटा की डायमेंशन, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो अल्फा की डायमेंशन इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू की डायमेंशन डिवाइडेड बाई बीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ई की डायमेंशन बाई एक्स स्क्वायर की डायमेंशन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर की डायमेंशन। अब देखो, एनर्जी की जितनी डायमेंशन होगी उतनी डायमेंशन वर्क डन की होती है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की डायमेंशन, ये रूट हट जाएगा, तो अल्फा की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन दैट इज L1। तो इसको आप लोग चाहो तो M0 L1 T माइनस T0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग बहुत ही इजीली इस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको सोल्व कर सकते हो। तो इसके बाद में हम लोग आ गए हैं हमारी डे 3 के लास्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, जहां पे आप लोगों को हर एक ऑप्शन चेक करने की जरूरत थी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कंसिडर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहली बात तो यही आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है ना वो क्या होती है। एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई सप्लाइड हीट, ओके, हीट गिवन, ओके। अब ध्यान से देखो, वर्क डन जो होता है, वर्क एक तरीके का एनर्जी का फॉर्म होता है, ओके, एंड हीट गिवन ये भी एक तरीके का किसका फॉर्म होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। ऊपर एनर्जी की डायमेंशन आएगी, नीचे एनर्जी की डायमेंशन आएगी। इसका मतलब जो ईटा की डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, M0 L0 T0, मतलब ईटा एफिशिएंसी एक तरीके से एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास में, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग है ना अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन निकालेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये पूरा का पूरा ओवरऑल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। यहाँ पे साइन थीटा भी डायमेंशनलेस हो जाएगा एंड इस लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर ये जो इनपुट है ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, मतलब ये इनपुट भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। अगर ये इनपुट डायमेंशनलेस है इसका मतलब बीटा एक्स डिवाइडेड बाई के बी टी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, M0 L0 T0, M0 L0 T0। अब ध्यान से देखना, KB की डायमेंशन किसके इक्वल होती है, मैंने बहुत बार बताया है, जो KB की डायमेंशन, KBT की डायमेंशन जो है वो एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा की डायमेंशन इज इक्वल टू एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एक्स की डायमेंशन। तो यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन आएगी M1 L2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई L1। तो ये कितना आ जाएगा, M1 L1 T माइनस 2, ये हमारी किसकी डायमेंशन आ जाएगी, बीटा की डायमेंशन, ये हमारे पास में आ जाएगी। अब देखो हम लोग अल्फा की डायमेंशन निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, इधर ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, ईटा भी यहाँ पे डायमेंशनलेस है। इसका मतलब अल्फा बीटा ये जो कंबाइंड टर्म है ये भी क्या होगी, डायमेंशनलेस। इसका मतलब अल्फा बीटा की जो डायमेंशन है वो कितनी होगी, M0 L0 T0।
तो यहां से अल्फा की डायमेंशन इज इक्वल टू 1 बाई बीटा की डायमेंशन, एंड यहाँ पे इसका रिवर्स करके लिखोगे तो m इनवर्स l इनवर्स t प्लस 2 यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे हम लोग हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से देखो, यहाँ पे बीटा इज द सेम, द डायमेंशन ऑफ बीटा इज द सेम दैट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो बीटा की डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस 2, एंड यही किसकी डायमेंशन होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है। तो हमारा ऑप्शन ए है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन बी देखते हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा इनवर्स एक्स। तो अल्फा इनवर्स देखो, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा है, तो अल्फा इनवर्स क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा इनवर्स की डायमेंशन इज इक्वल टू बीटा की डायमेंशन इंटू एक्स की डायमेंशन, अल्फा इनवर्स इंटू एक्स, तो इंटू एक्स की डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन बतानी है हमें, अल्फा इनवर्स एक्स, इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, बीटा की डायमेंशन इंटू एक्स के इक्वल। तो अगर मैं बीटा की डायमेंशन को एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा m1 l2 t माइनस 2, एंड ये किसकी डायमेंशन के इक्वल है, एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल है। ओके, एनर्जी वर्क डन इन सब की डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t माइनस 2 होती है। तो हमारा ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा। अब देखो ऑप्शन सी चेक करते हैं, डायमेंशंस ऑफ n इनवर्स sin थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा। देखो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है m0 l0 t0, डायमेंशन लेस, अल्फा बीटा डायमेंशन लेस है। यहाँ पे क्या, इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को ईटा इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई ईटा। अब देखो ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी हुई, m0 l0 t0, यहाँ पे m0 l0 t0। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे हमने देख लिया, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर ये तीन सही है तो गलत यही होगा, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा आर सेम। नहीं, अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन सेम नहीं है। अल्फा की डायमेंशन जो है वो बीटा इनवर्स की डायमेंशन के इक्वल है, या फिर 1 बाई बीटा की डायमेंशन के इक्वल है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डे 3 वाले वीडियो के अंदर हमने टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एंड इसी के साथ में यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जेईई मेन के अंदर, मैंने आप लोगों के साथ में सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने तीनों वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों की ये वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों ने गेन किया होगा, एंड आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सीखने को मिला होगा। एंड इसी के साथ हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट लिखिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, एंड अगर इस चैनल पे आपको पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे डे 4 वाले वीडियो में, जहां पे हम लोग काइनेमेटिक्स के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे एंड बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है।